अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एहसन वीज़ा एडवाइज़र चैनल पे खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें और वीज़ा अप्लाई करते हो, आप जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर आपने कौन सी गलती नहीं करनी। अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपने कौन सी गलती नहीं करनी। प्रूफ भी शेयर किया जो कि रिफ्यूज़ल लेटर है, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है जिसकी वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। इसके अलावा मैं और भी सवाल बताऊंगा, अगर आप उन सवालों का जवाब गलत देते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ कैसे जा सकता है। अगर आपने यूके के विजिट वीज़े के लिए कोई भी केस तैयार करवाना हो या आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल करवाना हो तब भी मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ डिटेल से बताऊंगा कि इनका वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ हुआ है। आपने दरख्वास्त में कहा है कि आप अपने सफ़र पर ज़ाती तौर पर 17 लाख रुपये खर्च करेंगे, यानी आपके पास या आपके कंट्रोल में इतनी रकम होनी चाहिए कि इसका सबूत मजबूत होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक सवाल पूछा जाता है कि आप अपने सफ़र पर ज़ाती तौर पर कितना खर्चा करेंगे। ठीक, तो इन्होंने लिखा है कि 17 लाख रुपये खर्चा करेंगे। बैंक स्टेटमेंट क्या दिखाती है? ऑफिसर ने आपकी बैंक स्टेटमेंट देखी तो जुलाई 2025 के हिसाब से इनके अकाउंट में 8,40,000 रुपये बताती है। ठीक, इनकी बैंक स्टेटमेंट ये बता रही है कि इनके अकाउंट में 8,40,000 रुपये मौजूद है, यानी कि वो रकम जिसका बैलेंस वहाँ दिखा है आपके दावा करदा 17 लाख रुपये से कम है। अब छोटी सी गलती की वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया कि अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसका जवाब बहुत सोच समझ के देना है और अपने डॉक्यूमेंट के साथ मैच करना है। अभी मैंने आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर का पैराग्राफ भी शेयर किया है, सिर्फ इस वजह से आप लोगों को समझाने के लिए, और नीचे उर्दू में डिटेल लिखी है सिर्फ और सिर्फ आपको समझ आए। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो ये गलतियाँ ना करें। कि आपने कहा कि जो बैंक आप दिखा रहे हैं वो अफसर को ये समझ नहीं आया कि आप वाकई अपने बताए अखराजात उठा सकते हैं या नहीं। ठीक है, वीज़ा अफसर ये कहता है कि आप वहाँ पर 17 लाख रुपये खर्चा करना चाहते हैं लेकिन आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। इसी वजह से अफसर ने आपके सफ़र के इरादे यानी वापस आने या टूर करने के हकीकी इरादे पर शक ज़ाहिर किया। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक और सवाल पूछा जाता है कि आपके माहाना खर्चे कितने हैं, और इसी के साथ एक और सवाल भी होता है कि आपकी सालाना आमदनी कितनी है। इन दोनों सवालों का जवाब अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करता तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकता है, यानी कि जो मालूमात भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप लिखते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। एक और सवाल भी बहुत ज़रूरी है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में एक सवाल पूछा जाता है आपकी जो अदर इनकम है या सेविंग है वो कितनी है, आपके पास है या नहीं। तो बहुत से लोग उसको यस कर देते हैं और अदर इनकम भी बता देते हैं कि मेरी अदर इनकम इतनी आ रही है, 10 लाख आ रही है या 20 लाख आ रही है, तो उसका कोई साथ प्रूफ अटैच नहीं करते। ठीक है, वहाँ पे यस करके वहाँ पे अपनी अदर इनकम लिख देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट में उसका कोई भी सबूत अटैच नहीं करते, तो इस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकता है। फाइल में वो कुछ भी अटैच नहीं करते, उसको कोई भी सबूत नहीं देते, रेंट आ रहा है उसको कोई भी सबूत उसमें अटैच नहीं करते, तो इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकता है। और इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी वजह, आपके अकाउंट में एक विड्रॉवल या डिपॉजिट आ जाता है। कोई भी रकम आती है आपके अकाउंट में जो बहुत बड़ी होती है, मिसाल के तौर पर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन अगर आपके अकाउंट में होती है जैसे डिपॉजिट या विड्रॉवल, उसका प्रूफ आपने लाजमी अटैच करना है और उसके साथ रसीद भी अटैच करनी कि ये आपके अकाउंट में कैसे आया या कैसे निकला है। अगर आप इस चीज़ का भी सबूत के साथ अटैच नहीं करते तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल की तरफ जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। किसी को भी कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या अगर किसी ने भी कोई भी केस तैयार करवाना हो तब भी मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आम दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।